जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक देख लिया था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, देखिए अभी जो चल रहा है हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, अनुपात दिया हुआ है, इसमें कहीं टोटल दिया हुआ है तो कहीं दिया हुआ है ना। यूनिटरी मेथड आपने अगर पढ़ा होगा तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियों का अनुपात 10, 2 और 3 है। ठीक है, दुकान में क्या क्या है, पेंसिल है। सबसे पहले क्या है आपका, पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेन है। वह क्या है, कॉपियां है। ठीक है, पेंसिल और पेन और कॉपियों का अनुपात कितना है आपका, 10:2:3 दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि दुकान में 120 पेंसिल है, पेंसिल कितना है दुकान में 120, कितना पेंसिल है 120 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो कॉपियों की संख्या बहुत ईजी, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, कॉपियों की संख्या ये कितना गुना है, बस वही देखना है कितना गुना है बताइए। तो अब अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा था तो बहुत दिक्कत है आपके लिए। ठीक है, अब क्या करना, तब आपको इसे करके करना पड़ेगा 120/10, इसको काटिएगा तब आएगा आपको 12। ठीक है, तब आप बोलेगा कि नहीं 12 गुना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है कितना होगा, 10 का पावर 12 और पढ़ेंगे कितना होगा 120, तो बस यहाँ भी आपको 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा 12 को 12, 12 दूनी 12 दिया 36, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये वाला अगर पूछता आपको क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आप, 12 दूनी 24, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं गया है। आपका आंसर कितना होगा 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। ठीक है, लड़का का क्या बोलते हैं बॉय, लड़की क्या बोलते हैं गर्ल, दोनों का अनुपात कितना है 8:5 है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, यदि लड़कियों की संख्या 160 हो, लड़कियों की संख्या कितनी है 160 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि कितना गुना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उसके लिए यहाँ लिखिएगा 160, नीचे में लिखिएगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, काट देंगे तो कितना वाला काटेगा, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 32 वाला में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना गुना है यहाँ पर 32 गुना है। ठीक है, अब पूछा क्या गया था, कॉलेज में कुल विद्यार्थी हैं, तो कॉलेज में कितना विद्यार्थी है, देखिए यहाँ अनुपात कितना है 8 और 5 13, तो 5 बराबर 5 का 32 गुना है। ठीक है, तो इसको भी 32 गुना कर दीजिए आप। ठीक है, तो 32 गुना कीजिए कितना, 32 का 13 दूनी 26 के 6 हाथ में, 13 हाथ में 2 और 13 40, 40 1 40, 416 का टोटल विद्यार्थी है कहाँ पर, स्कूल में। ठीक है, देखिए 416 3। क्वेश्चन नंबर 63, बोला ए बी सी का मासिक वेतन का अनुपात 2, 3, 5 है। ठीक है, ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात कितना है 2, 3 और 5 है। ठीक है, तो बोल रहा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, और सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 1200 रुपया अधिक है। ठीक है, यहाँ अनुपात में कितना अधिक है बोलिए तो, 3 यूनिट अधिक है अनुपात में। अब बोलेंगे हाँ, हमको कितना बोल रहा है, क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 1200 रुपये अधिक है। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा बोलिए तो, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा आप देख लीजिएगा करके, 401 रुपये। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, तो बी का वार्षिक वेतन कितना होगा। ठीक है, बी का वार्षिक वेतन कितना होगा, तो हम अभी देख रहे थे मासिक वेतन, क्वेश्चन पूछ दिया वार्षिक वेतन। ठीक है, पहले इसका वार्षिक वेतन छोड़िए, पहले मासिक वेतन तो निकालिए इसका पहले कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 है इसका, 3 है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया था, मासिक वेतन था। ठीक है, तो 3 गुना 400। ठीक है, 4 दिया आपको हो जाएगा 1200। ये आपका क्या निकला जानते हैं, ये आपका मासिक वेतन निकला है। ठीक है, वार्षिक वेतन नहीं निकला। क्वेश्चन पूछा गया क्या, देखिए तो क्वेश्चन पढ़ के कि इस बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, किससे गुना कर देंगे वार्षिक वेतन निकालने के लिए 12 से। ठीक है, तो 12 गुना 1200 कितना हो जाएगा आपका 144 पर 2 जीरो। ठीक है, 14,400 रुपये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या करना है, उसको कमेंट में बताना है। अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, हम उतना बोलते नहीं आप लोगों को चैनल में सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, 64, तो देखिए 64 का क्वेश्चन क्या है हमारा कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है ना, 2 संख्या है, आप संख्या को कोई भी मान सकते हैं। ठीक है,
क्या मान लीजिए संख्या को, x मान लीजिए, दूसरा क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, ठीक है। तो x और y मान लीजिए, तो पहला संख्या कितना है आपका 2 और दूसरा संख्या क्या है 3, ठीक है। दूसरा संख्या क्या है 3 है, तो आप इसको a भी मान लीजिए, इससे बढ़िया रहेगा, a मान लीजिए, इसको मान लीजिए b, ठीक है। अब देखिए 2:3 के अनुपात में है, किसके अनुपात में है 2:3 में, ठीक है। ये आपका अनुपात है, ठीक है। तो क्या करेंगे, संख्या बनाने के लिए दोनों को हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2x और ये आपका क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि अब दोनों में से आता है, पहला संख्या में 2 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें 2 घटाया जाता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है 2 जोड़ दिया जाता है। तो जो हमारा नया अनुपात बनता है वो क्या बनता है 1:2। ये क्वेश्चन बोल रहा था। अब इसको क्या करना है, देखिए इसको हमको क्या करना है ना, इसको एक पैटर्न में फॉलो करके बनाना है। देखिए इसको किसी एकदम इजी में कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करना है, देखिए क्या बोल रहा है कि पहली संख्या में 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में, ठीक है, दूसरी संख्या कितना है आपका 3x, इसमें कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, ठीक है। तो जो नया अनुपात बनेगा ना उसको कैसे लिखना है जानते हैं, 1/2 में, मतलब क्या लिखेंगे, जैसे 1:2 है तो ऊपर में 1 नीचे में 2, ठीक है। एकदम आराम से देखिए जिसे लिखा है और उसी को सजा कर लिख देना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। क्या करना है, सॉल्व कर देना है। क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 4x माइनस कितना है 2 दूनी 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3x + 2। अब देखिए 4x है जब 3x है, 3x इधर से इधर आएगा, कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2 है आपका, 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा +4, ठीक है। कितना हो जाएगा x = 6। अब क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संख्याओं का योग कितना है। संख्या कितना है देखिए, तो पहला संख्या 2x, दूसरा संख्या 3x, ठीक है। तो दोनों का जोड़ कितना होगा, देखिए संख्याओं का योग, ठीक है, कितना है 2x + 3x बराबर कितना होगा आपका 5x, ठीक है। और x का वैल्यू हम कितना निकाल लिए हैं 6, तो क्या हो जाएगा 5 × 30, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा संख्याओं का योग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलानी होगी वह है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है हमारा 80 लीटर मिश्रण है, कितना है 80 लीटर, ठीक है 80, ठीक है, क्या है 80 है, 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। तो दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है, ठीक है। इसमें क्या है ना कि दूध भी है और पानी भी है, तो दूध को हम लोग क्या मानेंगे मिल्क को क्या मानेंगे m और वाटर को क्या मानेंगे w, ठीक है। और दोनों का क्या है अनुपात 7:3 है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे, इस अनुपात को 2:1 करना है, ठीक है। इसको कितना करना है 2:1 करना है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलानी होगी, अब बताइए कितना पानी का मात्रा मिलाना होगा, ठीक है। देखिए तो पानी का मात्रा मिलाने के लिए क्या करेंगे ना हम लोग, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें दूध को बराबर करना है, ठीक है। दूध को बराबर कैसे करेंगे सोचिए, ठीक है। दूध को बराबर करने के लिए क्या है, देखिए यहाँ दूध कितना है 7, यहाँ दूध कितना है 2, दोनों को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। दोनों को बराबर करने के लिए हम इसको गुना कर देंगे किससे, इसको गुना कर देंगे 2 से और इसको गुना कर देंगे 7 से, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। अब हो गया दूध बराबर। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 2 से गुना कर दिए तो यहाँ नहीं, आपको कभी भी गुना करना है ना तो दोनों को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ 7 से गुना किए हैं तो आपको यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब इसके बाद आपका क्या बन गया यहाँ पर, अब देखिए तो नया रेशियो क्या बन गया आपका 7 दूनी कितना हो गया 14 और 3 दूनी कितना हो गया आपका 6, ठीक है। और यहाँ 7 दूनी कितना हो गया फिर से 14 और 7 कितना हो गया 7। ये आपका क्या हो गया नया आ गया, इसमें हमारा क्या है ना यहाँ क्या है मिल्क बराबर हो गया है, क्या हो गया है मिल्क बराबर हो गया है, ठीक है। अब आप क्या बोल रहा है, देखिए अब बोल रहा है कि संख्याओं का सॉरी बोल रहा है कि पानी की मात्रा मिलानी, कितना पानी मिलाएंगे हम लोग, ठीक है, कितना पानी मिलाएंगे, ठीक है। देखिए तो टोटल में देखिए कितना है
अब इसको देखिए, आप कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों को मिला के मेरा मिश्रण कितना था पहले, देखिए मिश्रण मेरा पानी था 14 और दूध था 6, ठीक है। दोनों मिला के कितना था टोटल, 20 था। कितना था, 20। अभी मेरा यहाँ क्वांटिटी आ रहा है 20, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में मेरा कितना है, क्वेश्चन में है 80। कितना है, 80, ठीक है। क्वेश्चन में कितना है, 80। अब इसको इधर भी निकाल सकते हैं। देखिए मेरा यहाँ कितना है, 1400 कितना आ रहा है, 20, और 20 बराबर कितना आ रहा है, 80, ठीक है। तो एक बराबर कितना आएगा आपका, 4 लीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना मिलाया गया है, देखिए तो 1 लीटर, एक यूनिट मिलाया है, ठीक है। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 लीटर है, ठीक है। कितना वैल्यू है इसका, 4 लीटर, ठीक है।